एक अकेला पेड़ हूं भूमि तल पर खड़ा हुआ, फल टहनी सब हरना चाहे, रहता अक्सर डरा हुआ। नहीं हमेशा था अकेला, था जंगल से घिरा हुआ, खड़े थे साथी हाथ पकड़, मेरा परिवार भी भरा हुआ। क्या बात वाह, है, क्या बात क्या है। बात है। तो कितनी सरल हाँ, और कितनी अच्छी, मतलब बिल्कुल समझने बिल्कुल। वाली है नहीं। और हमारे जो दर्शक हैं वो समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ कौन है। हाँ We जी, have an actor, a writer, हाँ जी, and a corporate leader with us. हाँ His जी। name is Chanpreet Singh, and he's here. Namaskar, Chanpreet. Welcome to Dil Ki Awaaz. वेलकम टू दिल की So Thank you you for know, आवाज। having me. Yamini, हाँ I जी, read somewhere that you हाँ, should judge a book by its cover, हाँ जी। and I think I can say the same thing about our guest today, because he might look tough and rugged from outside, but his I've read a few of his poems and they run emotionally really really deep. वो बेहद ही नर्म और गहरे किस्म के इंसान है। अभी हम उनसे जरा मुलाकात इतनी नहीं हुई है, पर जो मैंने पढ़ा उनके बुक में वो बहुत बेहद असरदार है। हाँ जी, तो हम उनके आने वाली किताब एक अकेला पेड़ और अन्य कविताओं के बारे में बात करेंगे। हाँ और जी। उससे पहले आपका क्या हाल है यामिनी? मैं अपना हाल इस एक शायरी से क्या बात है, बताती हूँ। किसी जरूर। ने लिखा है कि वैसे ही दिन वैसे ही रातें हैं गालिब, वही रोज का फसाना लगता है, अभी हाँ, महीना भी नहीं गुजरा और ये साल अभी से पुराना लगता है। तो ये तो सच में बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये साल तो पता नहीं कब खत्म होगा। हाँ पर जी। चंद्रप्रीत, आपसे आपसे यामिनी, यू वांट टू स्टार्ट? हाँ जी, तो अभी आपको पता है कोविड टाइम पे काफी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? तो अभी बड़े लोग अपनी बुक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अब आप और लोगों को मौका मिला है लिखने का, राइट? एक टाइम मिला है, जो घर में है तो उनके पास टाइम है, कम्यूटिंग टाइम हैज बीन कट अ लॉट। तो अब अपनी अपनी पैशन को उभारने का, निकालने का, अपने एक्सप्रेस करने का मौका मिला है। तो आप बताइए, ये आपको राइटिंग कहाँ से आई? आपको डिड यू ऑलरेडी हैव एन इंटरेस्ट बिफोर, और यू गॉट इंस्पायर्ड बाय समवन, और ये कब से आपके पैशन बना है? प्लीज बताइएगा। So first of all, Yamini and Namrata, many congratulations to both of you for completing 5 years of Oh, your thank you. program. Thank you so much. I think you guys are doing a great job, and it's an absolute pleasure to be with you today. Thank you. Thank you. So to answer your question, so writing, I think it happens with a lot of us that somewhere you write, but you stop, you start again, you stop. So I used to write in school. मिडिल स्कूल के दौरान मैं लिखा करता था, एंड एट दैट टाइम मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, मिसेस पी जैन. आई विविडली रिमेंबर हर बिकॉज आई थिंक शी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनिशियली एनकरेजिंग मी टू से कि तुम्हें लिखना चाहिए. एंड सो देयरफॉर आई कंटिन्यूड राइटिंग इन स्कूल. एंड उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर इन एजुकेशन करके अखबार आया करता था दिल्ली में, which used to get distributed only to different schools. तो उसमें मेरी 2 कविताएं छपी थी उस समय. तो for a kid at that time, getting in a newspaper was a big deal. So I mean, I was over the moon. So that really made me, gave me the self confidence कि मैं ठीक ठाक लिख सकता हूँ. But then board के एग्जाम आए, then college started, and then you had other priorities in life. तो लिखना छूट गया. So this was about, I think, 2 years back. I was doing a play with, called The Parting. It was a play about the India-Pakistan partition. And because that play was very intense and had significant connection to our Indian history. Absolutely. And I was emotionally moved just being, while I was acting in the play, just being part of it was quite powerful. तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था अनंतर. वो मेरी किताब में भी है. और मैंने फिर लोगों के साथ वो बांटी, तो लोगों को अच्छी लगी. तो फिर वो पुराने दिन ताजा हो गए. मुझे लगा कि मैं लिखना छोड़ दिया है, दोबारा शुरू करना चाहिए. तो फिर एक से दूसरी कविता, दूसरी से तीसरी, और ऐसे करते कविताओं का सिलसिला शुरू हो गया. तो पिछले 2 साल से मैं लिख रहा था. एंड देन आई थिंक इट वाज
when I had written about 18 or 19 poems, तब मुझे लगा कि मे बी किताब बन सकती है. तो फिर I started reading about कि पब्लिशिंग के इंडस्ट्री कैसे चलती है, एक किताब लिखने के लिए क्या करना चाहिए. So I started educating myself. Yeah. And then, I formed a manuscript, and then somebody was kind enough to accept it and publish it. Very That nice. is so wonderful, and it's so heartening to see that young writers like you, coming up. और क्योंकि हिंदी आजकल यही हो गया है कि कम ही लोग सुनने वाले हैं और पढ़ने वाले भी हैं, या फिर एक मार्केट ऐसी होगी कि इतने सारे हैं because of the media, social media and everything, that you don't know where to look for what. और मेरा तो सवाल एक, अब मैंने सोशल मीडिया की बात ही कर दी है, आपने काफी अपनी कविताएं सोशल मीडिया पे भी डाली हैं. So what was the response like for you on that? Because, and do you think, because I personally have also seen that, your friends are very generous and they're very sweet about encouraging you. But do you think criticism, constructive criticism is also important for improving yourself as a poet or as a writer? So let me answer both of those questions. So first, I think it was in mid-June, I went on Instagram for the first time. I was only on Facebook, and that was also essentially to connect with friends. So my publisher said, hey, since you're coming out with a book, why don't you start sharing some stuff with the community? So then I thought Instagram could be a good medium. And I was pleasantly surprised. The response has been phenomenal. I think in a span of a couple of months, there are a lot of people who now engage and share their thoughts and questions about my writing, so which is very heartening to see, and I'm very thankful to everybody. I think it is very encouraging. It is. And I think to your second question, I think criticism is, I think, one of the most important things for any artist. अगर आपको आपकी कोई गलती नहीं बताएगा तो आप improve कैसे होगे? बिल्कुल. In fact, मुझे लगता है, so I mean, a lot of people get discouraged by criticism. But I think you should always take criticism in good light. If somebody is criticizing you, which means that they care about your work. And उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? मतलब आजकल इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है कि क्या कंटेंट है? हाँ. That's a very good answer, because criticism भी अलग अलग का है. एक तो for the sake of criticism कोई कर लेता है, और कुछ they really want to help you, and you should just learn from that. So that's a great answer. Yeah. Very nice, very nice. और आपने भी जो पढ़ा अपनी जो पहली कुछ लाइनें पढ़ी थी, तो वो बहुत ही सिंपल एंड सीधे दिल पे पहुंचने वाली, मीन्स उसमें कोई ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ बोल रहे हैं. तो ऐसा भी ना, like a person like me, I mean, I'm not a writer. Namrata is a writer. She can understand a lot of depth in her writing, and but a person who's writing very simple from the heart, जैसे आपने emotions की बात होती है जब आप writing करते हैं, right? तो एक emotional एक बहुत ही important part होता है आपकी writing में, right? आपको क्या लगता है कि आपकी ये राइटिंग किस चीज से प्रभावित है? कैसे, किस चीज से आपको असर होता है? क्या आपकी इंस्पिरेशंस कौन है? आपको आप जब लिखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें आसपास आपको अट्रैक्ट करती हैं टू राइट मोर एंड राइट वेल? So great question, but it's a very difficult question. I would say कई बार तो ऐसा होता है कि कविता लिखने में तुकबंदी का आनंद मिलता है. So word play has its fun. So anybody who likes writing will, I think, admires wordplay and enjoys wordplay. So kabhi-kabhi वैसे होता है. But I think for a good poem which makes you happy as a writer is something which is driven by an emotion which is close to your heart, or something which is pure inside you. So वहाँ से कोई कविता निकलती है, या कोई any cause that you care about. And I think that also intricately is connected to your emotions. So जैसे क्लाइमेट चेंज मुझे लगता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट कॉज है. तो जो मैं अभी पंक्तियां पढ़ रहा था, वो क्लाइमेट चेंज को एक पेड़ के नजरिए से देखती है. तो और मुझे बहुत कॉम्प्लिकेट चीजें करनी आती नहीं है, तो मैं सरल ही लिख पाता हूँ.
um, अच्छी बात है। उस तरह से जैसे the violence towards women, domestic violence हो or atrocities toward the female gender in across the world, but इंडिया में खासकर बहुत इंसिडेंट्स पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने देखे हैं. That really bothers me. So कुछ मेरी कविताएं उससे रिलेटेड हैं और कुछ कविताएं ऐसी हैं जो सिर्फ हास्य रस से रिलेटेड हैं. जैसे एक मेरी कविता है जो थाली से बातचीत है, जिसका नाम the poem basically is about if you were to talk to your food, what would the food tell you? Beautiful. That's amazing. कुछ सुना दीजिए लाइनें उसकी कुछ. जरूर, मैं कभी ढूंढ के आपको सुनाता हूँ. थाली से बातें. That would be interesting. तो नाम है थाली से बातचीत. निभाते रोजाना भोजन की रीत, हो जाती अक्सर थाली से बातचीत. लड़ते झगड़ते परोसे पकवान, कौन बने सम्राट व्यंजनों की शान. कहता है पापड़ पहले मेरी बारी, कड़क दंश है मेरी करूं भूख जारी. हीरे की तर्क प्याज का संवाद, भिड़े जब टमाटर फिर कहती सलाद. क्या बात. खाना मुझे हर गस्से के बाद, रखूंगी संतुलित मुंह का स्वाद. और फिर कविता आगे बढ़ती है, अलग अलग पकवान अपनी अपनी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इस तरफ भी और ऐसा लिखना, ये सबकी बस का काम नहीं है. सो दैट्स अमेजिंग. और मैंने एक दो कविताएं जो आपने हमको भेजी थी, उसमें एक जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो कौर, जो आपने बताया था कि कौर पंजाबी में का मतलब होता है प्रिंसेस. तो it really touched me because as a man, जो आपने भाव दिखाए हैं उसमें वो बहुत ही अच्छे थे. तो 4 लाइनें मैं पढ़ देती हूँ उनकी, जो आपने लिखी थी कि निरंतर ले जब कोई सब्र का इम्तिहान, निरंतर ले जब कोई सब्र का इम्तिहान, मरने से पहले बचा ले मर रहा स्वाभिमान. So that was just amazing, and that's what's happening, in domestic violence. क्योंकि मरने से पहले स्वाभिमान खत्म हो जाता है. So very well written. पर Chanpreet, I'd like you to tell us that for you, एक अच्छी कविता में क्या चीजें होनी चाहिए. हमारे जो कि young budding authors and writers हैं, तो आपके लिए क्या होना चाहिए एक अच्छी कविता में? So, I would say that a piece like a poem or any piece of art is generally very subjective. Okay. तो कोई कविता किसी को बहुत पसंद आ सकती है और किसी दूसरे को बिल्कुल बकवास भी लग सकती है. तो that exists for any piece of art. Like आप किसी आर्ट गैलरी में जाइए, वहां पर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होगी अगर, तो आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि ये क्या बना है, और किसी के लिए that could spark another thought, right? Yeah. तो so subjective होता है, but मुझे लगता है but कि for you, 2-3 चीजें हैं जो I think मैं जब कोई कविता पढ़ता हूँ तो मुझे मजा कब आता है, कब आनंद ज्यादा आता है. एक तो respect for language. I think कभी-कभी हम शब्दों को ढूंढने में जल्दबाजी कर देते हैं. जैसे हमें जो शब्द पता है उसी में हम कहते हैं कि चलो ये पता है तो लिख के खत्म करें. कभी-कभी आई थिंक मतलब को समझाने के लिए सही शब्द होना जरूरी है. तो थोड़ा सा आई थिंक संयम से लिखी हुई कविता दिखाई देती है. अच्छा. दूसरा मुझे लगता है कि जो इमोशन है कविता का, जो भाव है, वो आपका अपना होना चाहिए. lot of times, सही बोला. because we've heard some poetry, जैसे मैंने गुलजार साहब की कोई कविता पढ़ी, अब मैं उनकी तरह लिखने की कोशिश करता हूँ. ये, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब अपनी क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए जरूर करना चाहिए हमें ये. लेकिन आपको अपनी कविता में अपने आप को भी तो ढूंढना है कि आप कविता में कवि नहीं खोना चाहिए. मुझे लगता है तो भाव आपका होना चाहिए. अगर भाव आपका है और आपका you are honest towards your emotion, then I think the poem comes out well. I think ये 2 चीजें मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है अच्छी कविता के लिए.
सही कहा आपने, और मैं बिल्कुल आपसे ये सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं हम्म, से सुना था, एक टीचर ने बताया था कि ख्याल, थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पोएम। नयापन बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा डेप्थ, वजन होना चाहिए, एक वेट होना चाहिए एक पोइट्री में। तो सही कहा आपने बिल्कुल। हम्म। So, Chanpreet, do you think elements like nature, place, people, travel influence what we write? And if so, how have they shaped you as a writer? So great question. So there was a book that I read by Edward de Bono. He's in certain circles. He's also known as the father of creativity. So his book was called Creativity, and he makes an argument in that book that all of our choices are determined by the sequence of information that we gather in our life. और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? कुछ पढ़ के या तजुर्बे से। तो किसी तरीके का भी आपका जो एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस किसी जगह का हो सकता है, कुछ रिश्तों का हो सकता है, कुछ चीजों का हो सकता है, उन सब से ही मुझे लगता है कि विचार निकलते हैं और कविता निकलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, इफ यू नो travel, or if you have into multiple, if you have multiple people that that will give diversity to your writing. But ये जरूरी नहीं है। कम तजुर्बों से भी ज्यादा कहानियां निकाली जा सकती हैं अगर आप सोचना चाहें तो I would say yes, all these things make a difference, and ये diversity of experiences has definitely informed my writing. बट तजुर्बे तो आप अपनी मेहनत किस्मत के कॉम्बिनेशन से कुछ कमा सकते हैं, और उन तजुर्बे से जो आप निकाल सकते हैं वो तो आप ही क्या डिस्क्रिप्शन है। सो दैट समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डिसाइड। सो चंद्रप्रीत, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हमने कुछ साल 2 साल पहले जावेद अख्तर साहब जी का इंटरव्यू लिया था ओवर द फोन, एंड उनसे पूछा ये था हमने कि भाई एक किसी को शायर बनने के लिए और लिखने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये कभी कभी सब बोलते हैं कि इट्स अ स्किल ओनली फ्यू पीपल एक्वायर्ड, बट नो, इसमें ऐसी नहीं है। आप बोलते हैं ना, जैसे जो अच्छा गाता है तो उसके पास गला तो होना चाहिए गाने के लिए, तो देन यू कैन ब्रश अप योर गला, बट विद राइटिंग एवरीबडी कैन राइट। उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी बोली जो मेरे अभी तक जहन में है कि हमें खूब रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग मीन्स you should read a lot of poems in order to bring that out in you and able to write. So that stuck with me, and it is so nice sometimes when I read a lot of शायरी पढ़ती हूँ या पोएम पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ आ रही है वर्ड्स, बट वो आते नहीं है एकदम। I mean, Namrata has that skill and she writes so well, and इतनी अच्छी तरह वो एक्सप्रेस करती हैं और इतनी डीप है इनकी इसकी मीनिंग like anyways, but so thank you so much for that answer. It's a great answer. Thank you. No, I mean बहुत जरूरी बात करी। I think पढ़ना तो बहुत जरूरी, दैट इनफैक्ट वो तो इट इज द गिवन, यू हैव टू रीड इफ यू वांट टू बी अ राइटर। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बोर होना भी जरूरी है। हम लोग को आजकल बिजी रहने की इतनी आदत है कि अगर खाली टाइम है तो उठा के फोन पे कुछ करना या टीवी ऑन कर लेना। कभी कभी मुझे लगता है कि खाली बैठने से ही अच्छे विचार आते हैं। आप अपने आप को बोर करने को तैयार हो तो विचार आ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत कमाल की बात करी आपने। या मुझे लगता है कि बोर से बेटर या तो अकेले रहना, थोड़ा सा अपने आप में रहना, वो बहुत जरूरी है। अब किसी को वो बोर लगे तो अलग बात है, बट दैट्स इम्पोर्टेंट। यू आर एग्जैक्टली राइट। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट, वही जैसे यामिनी ने कहा कि फन और हुनर की बात हो गई कि फन तो एक इनबॉर्न भी होता है। जैसे लिखने का आप कह रहे थे कि आपने बचपन से शुरू किया और अब जाके एकदम से शुरू हो गया, तो कुछ आप में इनबॉर्न भी होगा। एंड देन to craft it you have to read and learn to make it better. So that's very true. So tell us now about your current book, एक अकेला पेड़। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका और what is it about? So tell us regarding that. So एक अकेला पेड़ 21 कविताओं का एक संग्रह है। ये 21 कविताएं अलग अलग विषयों में बात करती हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते हैं।
जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं और जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे मैंने वातावरण की बात करी और नारी की प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है और जो हमारी नारी की दशा है उसके बारे में है। और some of the poems talk about my memories, whether it's my childhood memories of my old home, a shop near my home which I used to regularly visit, and then some of them are poems just to have fun, हास्य रस से related है। और उन कविताओं के साथ मैं कुछ illustrations भी बनाता हूँ, तो उन कविताओं से रिलेटेड कुछ illustrations भी मैंने इसका बुक में दर्ज की हैं। The book took about 2 years to compile. So the writing did not start with the book in mind. So these were poems that I was writing, and then when I reached certain stage in writing, and I thought these collection of poems can form a book. That's how the book came about. But the common theme of the book is this is poetry for anybody who observes small things in your daily lives or cares about the causes which are relevant to us today. That is a common theme of the book. The book comes out on September 26th. Okay, yes. Which is this weekend. और उसके लिए एक book launch announcement भी होगा, जो भी लोग interested हैं, they can find more information on social media platforms which will be posted. तो वैसे वो प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं बुक्स अभी ना? जी, अभी तो इंडिया में प्री ऑर्डर्स ओपन हो गए हैं। अच्छा, इंडिया तो Amazon पे, Amazon.in पे और राइटर्स ग्राम शॉप, जो राइटर्स ग्राम पब्लिशर्स हैं मेरे, उन दोनों की साइट्स पे प्री ऑर्डर्स इंडिया में करा जा सकता है। अच्छा। इंटरनेशनल आउटसाइड इंडिया ऑर्डर्स विल स्टार्ट ऑन September 26th ऑन द डेट ऑफ बुक लॉन्च। और उसकी डिटेल्स जो लोग मेरी राइटिंग को फॉलो करते हैं वो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे I will share their details. Other than that, I will also put information out on social media so people can go and check out Amazon.com and they can find the book there. So, I mean, this is how the book will look like. Anybody who wants to go and find the book. It has a tree on it and it says एक अकेला पेड़। तो आप Amazon पे जाके सर्च करेंगे तो आपको किताब मिलेगी। अभी जैसे आपने किताब दिखाई है, तो ये आपने ये जो शीर्षक क्यों चुना, एक अकेला पेड़, कैसे आपके ये जहन में आई बात कि मैं ये रखता हूँ नाम? So very nice question. It was a very difficult choice for me. But एक अकेला पेड़, जब मैं अपनी कविताएं देख रहा था तो एक अकेला पेड़ immediately struck with me for 2 reasons. One, I think out of all the poems, this is one poem which I think is the most important cause that impacts us today. Climate change impacts the entire world, impacts all of us. And I think it also impacts the generations to come. So the responsibility that each one of us has is greater than any other responsibility that we carry today. So एक reason ये था. और दूसरा, एक अकेला पेड़ कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि उस हर एक अकेले पर्सन ऑब्जेक्ट की कहानी हो सकती है जो इग्नोर किया गया है सोसाइटी में। जैसे आप किसी कोई पेड़ जिसको हम काटने जाते हैं, वो हेल्पलेस है, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उस एंटिटी को भी डिपिक्ट करता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये किताब का टाइटल होना चाहिए। That's amazing. बहुत गहराई है। That's really amazing. उस अकेले पेड़ में बहुत गहराई है। I know. Really, yeah. And so, Chanpreet, we can wrap it up now. But last question मेरा ये था कि आप, what do you want readers to get out of your book? Something to learn, something to get a message out of it. What do you think? मेरी expectation reader से बहुत ज़्यादा नहीं है. My simple expectation is come journey with me through these poems and explore these questions that I'm trying to explore here.
see, try and see the humor in certain things that I've tried to see. And मेरा राइटिंग का गोल यही रहता है कि अगर मेरा काम पढ़ के अगर कोई और लिखने को प्रेरित हो जाए, तो my objective is achieved. So I think those are the two things I would expect from anybody who reads a book. That's Very yeah, very nice. interesting, and we hope everybody should go on to the media handles that Janpreet talked about, and definitely look into this book. और यही है कि हम आप हिंदी में ज्यादा लिखते हो कि इंग्लिश में भी आपने लिखा है थोड़ा बहुत? So मैंने हिंदी में ज्यादा लिखा है, but I've written quite a few English poems as well. In fact, I was going to announce this separately as well, but recently Writers Digest जो journal आती है US में, उसकी 100th anniversary publication जो आ रही है, उसमें they gave me an honorary mention for one of my poems. Wonderful. So Congratulations. that's going to come out in December. That's for one of the English poems that I had written. Okay, that's really good that you have such a you can switch your mind, because मेरा खैर मैं तो ओल्ड भी हूँ काफी, तो मुझे लगता है जिस भाषा में सोचते हैं तू हंस क्यों रही है यार? ओके, इट इज ट्रू. सो जिस भाषा में हम सोचते हैं उसी में लिखने को होता है. इवन दो आई स्पीक अ लॉट इन इंग्लिश विद माय किड्स एंड स्टफ, बट जिस भाषा में मैं सोचती हूँ फिर उसी में लिखा जा रहा है. It's very difficult for me to write in English somehow. I mean, I can write a prose or something, but so that's amazing that you can write in both languages. And मैंने कहीं से सुना था कि लफ्ज मुश्किल नहीं होते, अजनबी होते हैं. You just need to get familiar with them. So अगर हाँ जी, बहुत खूबसूरत बात करी. Actually मैंने कुछ ये मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ. ये बहुत बिल्कुल, मैं भी ये हमारे मेरे गुरुजी है, उन्होंने बोला था, and it just stayed with me and it's going to stay with me for a long time. So definitely please आप बोल सकते हैं, क्योंकि सच बात है. So and I hope all the youngsters and everybody who's a little scared about reading in Hindi, आप प्लीज ये बुक लीजिए, एक अकेला पेड़ बाय चंद्रप्रीत सिंह. और हम बहुत बेहद खुश हैं कि हम मीडिया पार्टनर्स हैं आपके साथ इस बुक लॉन्च के लिए, जो कि इस सैटरडे राइट होने वाली है. And we wish you all the best, Janpreet, and hope to read even more books from you. Thank you so much, Namrata ji and Yamini ji. I would say that I want to congratulate both of you. I think both of you are doing a fantastic job of I've seen your how you've conducted other programs in the past as well. You try and touch upon things which not a lot of people have the courage to. So compliments to both of you. I think we need more thinkers and people who are active like both of you. So just keep up the great work, and thank you so much for talking about my book and talking about my writing and covering the event. So I really appreciate it. You're most welcome, and I'm looking forward to reading your book. Absolutely, we're going to get yes. it. तो जाते जाते एक किसी और के लफ्ज हैं, मैं बोल देती हूँ. छोटी छोटी खुशियां हैं, बस ढूंढ लीजिए, वक्त को आजमाइए नहीं, चटकारे लीजिए. क्या तो इसीलिए I know, सही कहा है यामिनी, बिल्कुल चटकारे लेने चाहिए, चटकारे लेने चाहिए जब तक कोविड चल रहा है. I know, and looking forward to Janpreet's book. Thank you and all the best again from Dil Ki Awaaz. Take care, Janpreet. Thank you so much. Thank you so much, Janpreet. Good luck. Good luck. Bye bye. Bye bye.